एक बार और आपका स्वागत है। रूस ने एक बार फिर भारत को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट खरीदने की पेशकश की है। दावा किया जा रहा है कि इस डील के लिए रूस कीमत कम करने और रुपए में पेमेंट लेने को भी तैयार है। खबर है कि रूस में भारत को सुखोई 57 की पेशकश की है, जिसमें आधुनिक हथियार भी लगे हुए हैं। हालांकि भारत ने अब तक इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट ऑफर किया है। हालांकि इस बार रूस फाइटर जेट को उन्नत हथियारों के साथ ऑफर कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस भारत के लिए इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की कीमत भी कम करने को तैयार है। रूस ने भारत को सुखोई Su-57E फाइटर जेट के लिए लुभाने की कोशिश की है। रूस भारत को Su-57E फाइटर जेट के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल भी लगाकर देने की पेशकश कर रहा है। साथ ही इसमें एडवांस्ड स्टिल्थ फीचर और नए एवियोनिक्स भी लगाकर देने की बात कर रहा है। दावा है कि रूस इस फाइटर जेट के बदले रुपए में पेमेंट लेने के लिए भी तैयार है। रूस भले ही भारत को हर तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भारत सतर्क है। भारत को सुखोई 57E के नए इंजन की विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं है और रूस से हथियारों के पुर्जे मिलने में हो रही देरी भी भारत को अब तक किसी भी फैसले पर नहीं पहुंचने दे रही। सुखोई Su-57E फाइटर जेट 20 मीटर लंबा है और इसका विंग स्पैन 14.1 मीटर है। ये फाइटर जेट 54,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इस फाइटर जेट का वजन 18,500 किलो है और सुखोई 57 जेट 35,000 किलो वजन के साथ उड़ान भर सकता है। इस विमान की टॉप स्पीड 2140 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस फाइटर जेट को अमेरिका का पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और NASAMS भी नहीं पकड़ पाते। फाइटर जेट 3,500 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। हालांकि रूस के पास सुखोई 57 से ज्यादा एडवांस सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर जेट भी है और रूस भारत को चेकमेट फाइटर जेट बेचने की बात भी करता रहा है। ये अलग बात है कि चेकमेट फाइटर जेट अब तक पूरी तरह टेस्टेड नहीं है। चेकमेट फाइटर जेट भी 5वीं पीढ़ी का ही फाइटर जेट है, लेकिन इस फाइटर जेट की उड़ान तय वक्त से सालों देरी से चल रही है और 2027 तक इसके रूस की सेना में शामिल होने की संभावना है। Su-57 की बात करें तो इसकी गति 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 3000 किलोमीटर बताई जाती है। ये फाइटर जेट 54,100 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। ये फाइटर जेट अपने साथ 7,400 किलो पे लोड ले जाने में सक्षम है और परमाणु हथियार भी ले जा सकता है। चेकमेट जेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और कई दिशाओं में एक साथ नजर रख सकता है। ये फाइटर जेट एक साथ 6 टारगेट पर हमला कर सकता है। रूस की तरफ से सुखोई 57 और सुखोई 75 दोनों ही भारत को ऑफर होते रहे हैं, लेकिन भारत अब तक तय नहीं कर पाया है कि उसे 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट खरीदना है या नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से पूरे विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है। भारत के जो एडवर्सरीज चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र भारत के विरुद्ध अनेक तरीके की साजिशों को रचने में संलग्न हैं। ऐसे में भारत को अपने डिफेंस पॉस्चर को लगातार सशक्त और मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स की आवश्यकता है और इस लिहाज से भारत की वायुसेना को 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को भी
एक्वायर करने की आवश्यकता है। भारत के वायुसेना में स्क्वाड्रंस की जो संख्या है वो कम से कम 44 होनी चाहिए, जिसमें कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स भी होने चाहिए। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन अगले साल भारत आ रहे हैं। इस दौरे पर भारत और रूस के बीच कुछ अहम डील हो सकती है। माना जा रहा है कि सुखोई 30 फाइटर जेट्स के नए इंजन को लेकर डील हो सकती है। इसके अलावा कुछ और दूसरी डील्स भी हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट खरीदने के लिए कोई डील होगी। रिपोर्ट देखिए। भारतीय वायुसेना के पास फाइटर जेट्स की कमी है, जबकि चीन के पास 5वीं पीढ़ी के 2 फाइटर जेट हैं और पाकिस्तान भी चीन से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीद रहा है। भारत के पास अभी फाइटर जेट्स की 31 स्क्वाड्रन है, जबकि भारत को 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। भारत के पास अभी 2 MiG-21 स्क्वाड्रन है, जिन्हें तेजस से बदला जाना है। भारत ने 1979 में जैगुआर फाइटर जेट खरीदे थे, जो 45 साल पुराने हो चुके हैं, जबकि मिराज 2000 जेट भी 30 साल से ज्यादा पुराना हो गया है। भारत के पास मौजूद सुखोई 30 MKI भी 25 साल पुराने हैं। भारत के पास फाइटर जेट्स की 11 स्क्वाड्रन कम है, जिसका मतलब ये है कि भारत को तत्काल कम से कम 198 फाइटर जेट्स की जरूरत है और दुश्मन देशों के पास 5वीं पीढ़ी के उन्नत फाइटर जेट्स की मौजूदगी भारत की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा रही है। काफी सालों से हिंदुस्तान के रिश्ते नाते फॉर रीजन बेस्ट नोन टू टर्की के साथ अच्छे नहीं रहे। टर्की की जबरदस्त कोशिश है कि हर प्रकार से जो किलर ड्रोन्स हैं उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर उसने वो ड्रोन दिए हैं। इसी माफी को अभी वो किलर ड्रोन बांग्लादेश को दे रहा है और कहा जा रहा है कि वो इसी माफी के ड्रोन जो मालदीव को भी दे रहा है। यानी दूसरे लफ्जों में टर्की बिल्कुल वही कर रहा है जो चाइना जो है हिंदुस्तान के नेबर्स को हर प्रकार के मॉडर्न हवाई जहाज, हर प्रकार के मॉडर्न मिसाइल्स, हर प्रकार के मॉडर्न टैंक्स, हर प्रकार के मॉडर्न बख्तरबंद गाड़ियाँ, सबमरीन वगैरह दे रहा है। इसी माफी टर्की की भी कोशिश है कि हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और हिंदुस्तान को चेकमेट करने के लिए वो हमारे नेबर्स को उस माफी के ड्रोन देगा जो वास्तव में काफी से ज्यादा घातक है। भारत के पास 5वीं पीढ़ी का कोई फाइटर जेट नहीं है और भारत के रुख से लग रहा है कि हाल फिलहाल भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदने पर भी फोकस नहीं कर रहा है। भारत स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है और इसकी टेस्ट फ्लाइट 2025 में संभावित है। इस प्रोजेक्ट का नाम AMCA है और कुल 4 टेस्ट फ्लाइट प्रस्तावित हैं। 2028 में AMCA फाइटर जेट की पहली उड़ान संभव है और सब कुछ सही वक्त पर चला तो 2029 में AMCA जेट का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। तमाम टेस्ट के बाद पहला AMCA फाइटर जेट वायुसेना में 2024 तक शामिल किया जा सकता है। भारत के पास फाइटर जेट्स की कमी है और आधुनिक जेट्स की कमी भी है, क्योंकि तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए भी अमेरिका से इंजन नहीं मिल रहे, जिसके चलते तेजस MK-1A की डिलीवरी भी लटकी हुई है। इस बीच भारत अपने सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रहा है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में नए इंजन लगाए जाने हैं। भारत 21,000 करोड़ में 230 नए जेट इंजन खरीदना चाहता है। नए अपग्रेडेड इंजन को भारत में HAL बनाएगा। HAL इन इंजनों को रूस से लाइसेंस समझौते के तहत बनाएगा। सुखोई 30 MKI में AL-31 FP इंजन लगाया जाएगा। हालांकि इन इंजन पर अब तक रूस के साथ डील नहीं हुई है। माना जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के दौरान इन जेट इंजन की डील फाइनल हो सकती है।
भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI जेट्स में नए एवियोनिक्स और नए रडार भी लगा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्विट्स भी इन विमानों में अपग्रेड किए जाएंगे। शुरुआत में 100 फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जा रहा है, जिस पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सुखोई फाइटर जेट्स को अपग्रेड जरूर किया जा रहा है, लेकिन क्या इस अपग्रेडेशन से भारत की समस्या हल हो जाएगी? हिंदुस्तान की एयरफोर्स में एज ऑफ टुडे 272 Su-30 को इंडक्ट किया गया था विद पार्शियल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फ्रॉम रशिया। सबसे पहले जो बैच था उसको हमने मार्च 1997 में इंडक्ट किया था, यानी दूसरे लफ्जों में वो तकरीबन 27 साल पुराने हैं। इसलिए बड़ा लाजमी है कि इनकी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए और इनको अपग्रेड करने के लिए, टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव करने के लिए हम 230 नए इंजन रशिया से खरीदने जा रहे हैं। दिस इज द चीपेस्ट वे अपने हवाई जहाज़ों की क्षमता को और उनकी यूटिलिटी को, यूजफुलनेस को आगे ले जाने के लिए। भारत को यदि फाइटर जेट्स की कमी को पूरा करना है और अपनी एयरफोर्स को हर हाल में हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रखना है, तो उसे खुद के जेट इंजन डेवलप करने होंगे ताकि दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।